बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़ुहान किचन गार्डन में वेलकम। अमजद अली हाज़िर खिदमत है। बहुत से कमेंट आए और ख़ासकर ख़वातीन की तरफ से इसरार था किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का तरीका बताएं, तो इसलिए मैं आज वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कंपोस्ट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल करने चाहिए जिससे अच्छी कंपोस्ट बने, कौन से मटेरियल कंपोस्ट को ख़राब कर देते हैं, कंपोस्टिंग के अमल को तेज़ करने के लिए उसमें कौन सी चीज़ शामिल करें कि कंपोस्ट जल्दी से तैयार हो, कंपोस्ट बन को किस एरिया में रखना है, कंपोस्ट बनने के दौरान केयर कैसे करनी है, कितने दिनों में कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, कंपोस्ट को चेक करने का तरीका कि अब हमारी कंपोस्ट पौधों के देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, वरना ना इधर के ना उधर के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। जी दोस्तों, ये कुछ मेरी लिक्विड फर्टिलाइज़र एंड प्लस पेस्टिसाइड हैं जो कुछ तैयार हो चुकी हैं, कुछ तैयारी के मराहल में हैं। तो ये भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि ये कितनी देर में तैयार होती है और आप आसानी से इसको भी घर में तैयार कर सकते हैं। नंबर 1, आपकी कंपोस्ट बिन दोस्तों उसमें इस तरह से सुराख होने चाहिए, नीचे भी और ऊपर भी। अगर कभी पानी कुछ ज़्यादा हो तो आपके इन ड्रेन से निकल जाए। दूसरे नंबर इन सुराखों से एयर जो है उसमें दाखिल होती रहे। एयर और नमी की वजह से ही कंपोस्ट तैयार होती है। तो ये दोस्तों पहली कंपोस्ट चूँकि तैयार हो गई है, अब मैंने इसको पलट लिया है। तो इसको मैं धूप में नहीं रख के ड्राई करूँगा, इसको शेडी एरिया में रख दूँगा फैला के, वहाँ पे ये ड्राई होगी तो इसको हापर कर लूँगा। अब इसमें से जो मोटी कंपोस्ट होगी वो मैं थोड़ी सी अलग कर लूँगा ताकि हम जो नई कंपोस्ट डालने वाले हैं उसके अंदर इसको शामिल कर दें। अगर आपके पास पहली दफ़ा नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, फिर भी कंपोस्ट बन सकती है। तो कंपोस्ट बनाने के लिए जो हमारे पास अच्छे मटीरियल हैं वो होते हैं मसलन किसी भी चीज़ के स्ट्रा, तूड़ी या पराली या चावल के छिलके, या आपके पास अपना ओनियन पेल्स, गार्लिक पेल्स, बनाना पेल्स, और जितनी भी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल और नाइट्रोजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ग्रीन सब्जियों के जितनी भी किचन वेस्ट है, वेजिटेबल, फ्रूट, सब की वो आपने लेनी है। लेकिन सैट्रस के जो छिलके हैं ना वो बहुत कम इस्तेमाल करने, क्योंकि सैट्रस से हमारी जो अब कंपोस्ट है वो एसिडिटी की तरफ चली जाएगी, उसमें थोड़ा जाना उसका जो लेवल है ना, पीएच लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए सैट्रस बहुत ही कम इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा दोस्तों ड्राई में आप गत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अखबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से जो भी ड्राई वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों डस्टबिन में। ये देखो, सबसे पहले हम पराली नहीं रखेंगे नीचे, ये देखिए मेरे पास अखबार के पीस हैं। सबसे पहले नीचे ड्राई डालना कि जब हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल है उसमें से जो पानी निकले छोड़े वो ड्राई जो है ना उसको जज़ब कर लें। तो उसके अंदर और ड्राई का बड़ा अमल दखल है, ड्राई में कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कुछ आपने ये गत्ते जो होते हैं काटन वगैरह या गत्ते कापियों के जिस पे लेमिनेशन ना हो, ज़्यादा रंग की प्रिंटिंग ना हो, वो आपने ले लेने हैं। वो इस तरह से काट के वो भी डाल सकते हैं। आप जितना चीज़ों को बारीक करके डालेंगे उतनी ही जल्दी वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ये इसका मेन है, क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं, टाइम नहीं होता, मैं इतना ज़्यादा ब्रीक नहीं कर सकता। लेकिन मैंने तजर्बा किया कि जितना मटीरियल को ब्रीक कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी कंपोस्ट बन में होगी। देखो, सबसे पहले ड्राई डाल दिए, ऊपर ग्रीन डाल दिए, ऊपर फिर ड्राई डाली, ऊपर मैं ये थोड़ी सी ये देखें जो कंपोस्ट है मेरी वो निकाली। ये मेरे टमाटर के पौधे जो जिनसे मैं फल ले चुका हूँ वो मैंने काट दिए हैं, उनको रख दिया था लपेट के, वो भी गल गए। अब फिर हम इसके ऊपर ग्रीन जो है वो डाल देंगे। इस तरह से हमने इसमें ग्रीन डाल दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरतीब से आपने भरना है, यानी कि ब्राउन, फिर ग्रीन, वेजिटेबल छिलके तरतीब से उसमें डालते जाना है आपने। तो अब जो मेरे गार्डन में, जो आपके गार्डन में कोई पत्ते बड़े होते हैं ना पौधों के, उनको दोस्तों ज़्यादा रखने से हमारे पॉट में खुराक की कमी होती है। तो एक्स्ट्रा पत्ते जो नीचे वाले होते हैं उतार लें, उनको रखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं भी इसी तरह काट के डालता रहता हूँ। ये मैं आपके सामने, ये देखिए मेरी कैबेज है, पर्पल कैबेज है, उसके लीव्स ऐसे उतार लेंगे। ये देखें, आप इनको उतारें और काट के इनको भी बन में डाल दें, डस्टबिन अपना जो आपकी कंपोस्ट बन है उसमें डाल दें। इस तरह से काट के ज़रा डाल दें। अच्छा, जितना ब्रीक इसको चॉप कर लेंगे ना, जितना मटेरियल है दोस्तों, उतनी ही जल्दी आपका ये मटेरियल जो है ना वो तैयार हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं एक कटर बनाना जा रहा हूँ कि जिसमें मैं मटेरियल को तकरीबन 5 या 10 mm तक ले आऊँ ताकि उसको ब्रेक डाउन में टाइम थोड़ा लगे और जल्दी से हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाए। लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता। लो जी, अब हमने सैट्रस जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा डालना है। ये असल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये कीड़े मकोड़ों को भगाता है, इसलिए हमारे कंपोस्ट में जब ये चीज़ें शामिल होंगी तो कीड़े मकोड़े, अगर आपके पास एलोवेरा है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपने ऊपर जो है ना, जो अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं हुआ हमारा मटेरियल, जो तकरीबन 70-80% तक है या 90% तक है, वो हम फिर इसमें डाल देंगे।
ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है उससे हमारी कंपोस्टिंग का अमल तेज़ हो जाए। इस तरह से अगर प्लास्टिक का शापर या कोई प्लास्टिक का रैपर वगैरह है तो उसको निकाल देना है आपने, उसको नहीं बीच में जाने देना, उसका फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हमने अपनी कंपोस्ट बन को भर देना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो मटेरियल कैसे डालना है जिससे हमारी NPK जो हमारे फ्रूट वाले पौधे हैं उनके लिए उनकी रेशो सेट करके कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में डालेंगे तो हमारी वो तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों किया क्या, मैंने तकरीबन ये 50-60 ग्राम गोल्ड ले लिया था, 100 ग्राम भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो दही के डाल के मिला लिया, उसको गुड़ को हल कर लिया अच्छी तरह उसमें। अब मैं बेसन नहीं पड़ा था पुराना, आटा था थोड़ा सा, मैंने घर जो रोटी बनाते हैं वही ले लिया है, वो तकरीबन 2-3 चम्मच डाल दिए हैं। अब इसका हम महलूल ऐसे तैयार कर देंगे, इसको हिला के अच्छी तरह। इससे क्या होता है दोस्तों कि इससे बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। जितना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, जो बेनिफिशियली या कंपोस्ट बनाने में तैयार करेगा, वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो जल्दी से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारी कंपोस्टिंग का अमल बहुत तेज़ हो जाएगा। कुछ हमारी इसमें पहली कंपोस्ट है उसके अंदर बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे हम ये जो ऊपर से गुड़ का वाला शरबत डाल रहे हैं, दही वाला, आटे वाला, इससे और ज़्यादा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारे कंपोस्टिंग का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपने कंपोस्ट बन को ऊपर तक भर देना है। तो इस तरह से आप भर दें जी। भरने के बाद आपने अब करना क्या है, इसको ये आपकी कंपोस्ट जो दोस्त कहते हैं ना कि ये महीने में 15 दिन में तैयार हो जाए, नहीं, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी कंपोस्ट तैयार नहीं हुई। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस और नेचुरल, हाँ केमिकल की वजह से कर लें तो अलग बात है। तो इस तरह जिस तरह मैंने ये ढक्कन रखा हो ना, ताकि बारिश वगैरह का पानी इसके अंदर ना जाए, खुदा न खासा बारिश आ जाती है या ज़्यादा हवा की वजह से हमारी कंपोस्ट जो ज़्यादा ड्राई ना हो, तो पानी नहीं ज़्यादा डालना आपने दोस्तों, पानी नहीं ज़्यादा डालना। ये सुराख जो है ना, ये इस तरह से होने चाहिए ताकि हवा का गुज़र हो, अंदर नमी हो, बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन मिलती रहे और कंपोस्टिंग का अमल जो है ना इससे तेज़ होता है। तो आपकी कंपोस्ट सर्दियों में तकरीबन 120 दिन ले जाती है, 100 से 120 दिन, और गर्मियों में 70 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। जब आपने इस तरह कंपोस्ट भर ली बाल्टी, आपने 1 महीना तक उसके हिलाना नहीं, 20 दिन तक, उसके बाद आपने उसको उल्ट पुलट करना है, मिक्स करते रहना है। अगर आप के पास कोई नई मटेरियल आ रहा है तो आप उस बन को पलट लें, पलट के उसके नीचे वो मटेरियल डाल के ऊपर फिर वो मटेरियल मिक्स करके डालते जाएं। बैक्टीरिया पहले से एक्टिव होगा, इस तरह से आपका मटेरियल जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। दोस्तों जब मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको चेक करने का निशानी ये है कि आप उसकी स्मेल लें। अगर उसमें बैड स्मेल है तो आपकी अभी कंपोस्ट पौधों के लिए तैयार नहीं हुई। जब आपकी कंपोस्ट में से बैड स्मेल ख़त्म हो जाए तो समझ लो कि आपकी कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन बशर्ते कि आपका पूरा मटेरियल ब्रेक डाउन होना चाहिए। चिकनाई वाली और गोश्त वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपने कंपोस्ट बन में नहीं डालनी, वरना उसमें से स्मेल नहीं ख़त्म होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। नए दोस्त भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।